हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सरिता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये वर्डपैड में व्यू मेनू के बारे में बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज आप सभी को बताती हूँ यानी कि व्यू मेनू में यानी वर्डपैड का क्लास नंबर 1, 2, 3 करके बना दी हूँ। आज व्यू मेनू को यानी कि क्लास नंबर 4 में ये सारे ऑप्शन को कवर कर दूँगी, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा वर्डपैड। तो ये कैसे होता है ये सारे ऑप्शन का यूज। तो सबसे पहले वर्डपैड हमें चाहिए, तो वर्डपैड कैसे ओपन करते हैं ये फर्स्ट वीडियो में, सेकंड, थर्ड सब में बताई हूँ, तो इसको ओपन कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे सर्च बॉक्स में अपने कर्सर को रखती हूँ और रखने के बाद यहाँ पे टाइप करूँगी वर्डपैड, WORDPAD। वर्डपैड टाइप करते ही देखिए यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे शो करेगा तो यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश कर दूँगी। देखिए पुश करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, वर्डपैड दिखाना स्टार्ट हो गया, यानी कि वर्डपैड यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे व्यू मेनू जो दिखाई दे रहा है यही सारे व्यू मेनू को यहाँ पे यूज करके बताऊंगी। देखिए यहाँ व्यू मेनू पे क्लिक की, अब ये देखिए जितना ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारे ऑप्शन को बताने वाली हूँ। इसको मिनिमाइज करती हूँ और देखिए यहाँ पे अगर आप सभी को ऑप्शन चाहिए लिखा हुआ तो देखिए यहाँ पे लिखी हूँ व्यू मेनू, और व्यू मेनू में जितना ऑप्शन आता है जैसे जूम इन, जूम आउट, 100%, रूलर, स्टेटस बार, वर्ड रैप और मेजरमेंट आपके पास। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास एक एक करके वर्डपैड से सीखा जाएगा। अगर ऑप्शन लिखना है तो आप सब यहाँ से ऑप्शन लिख लीजिएगा। तो देखिए वर्डपैड तो ओपन हो गया है मेरा, यहाँ पे वर्डपैड दिखा रहा है। अब वर्डपैड में सबसे पहला लिखा है जूम। अब जूम का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे जूम इन दिया है, एक जूम इन दिया है और एक जूम आउट दिया है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस का मतलब होता है ये जो पेज दिखाई दे रहा है, अगर हमें पेज का साइज बड़ा करना होगा तो जूम इन पे क्लिक करूँगी। आज अगर पेज का साइज छोटा करना होगा तो जूम आउट पे क्लिक करूँगी। देखिए जैसे ही ये प्लस वाला जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये पेज का साइज बढ़ रहा है। अगर जैसे ही जूम आउट पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये पेज का साइज घट रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पेज यहाँ पे बड़ा करके आप सभी को बताती हूँ। देखिए ये पेज बड़ा हो जाएगा, पेज बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे बताती हूँ, जूम इन लिखा है यानी कि बड़ा, तो देखिए जूम इन कर रही हूँ तो पेज का साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा है। अगर हमें जूम आउट करूँगी तो देखिए पेज का साइज हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पेज के साइज इतना छोटा हो गया, अगर लिखूँगी तो इतना छोटा में लिखेगा। अगर साइज बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए जूम इन पे क्लिक करूँगी तो ये पेज का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों समझ में आ गया, यानी कि जूम इन का मतलब पेज का साइज बड़ा करना और जूम आउट का मतलब पेज के साइज जो है ये छोटा करना। या यहाँ पे स्टेटस बार जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला स्टेटस बार, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस है एक तरफ और एक तरफ माइनस है, तो अगर हम प्लस करूँगी तो ये साइज बढ़ेगा। देखिए ये साइज यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि पेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर माइनस करूँगी तो पेज का साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है पेज का साइज छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूम आपके पास, अगर इधर क्लिक करती हूँ यहाँ पे देखिए ये जूम इन है यानी प्लस जूम इन है यानी साइज बढ़ेगा, और ये माइनस है यानी कि जूम आउट है यानी पेज का साइज क्या होगा, घटेगा। तो आप सब यहाँ से भी बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, ये व्यू मेनू में जाना है और जूम इन पे क्लिक करना है, पेज का साइज बढ़ जाएगा। और जूम आउट पे क्लिक करूँगी तो पेज का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर हमें 100% करना होगा, यानी कि मान लीजिए पेज का साइज बढ़ गया, घट गया, अगर 100% पे रखना है तो इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये देखिए 100 साइज का पेज हो गया है। अब आगे लिखा गया है यहाँ पे रूलर। तो रूलर का मतलब क्या होता है, तो रूलर का मतलब होता है जो ये
दिखाई दे रहा है स्केल, इसी को रूलर बोला जाता है। अगर हमें ये एक बार में शो कराना होगा और दूसरे बार हाइड कराना होगा तो रूलर का यूज करती हूँ। अगर मान लीजिए सही का जब तक निशान रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, अगर सही का निशान हटा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए इस पर एक बार माउस का लेफ्ट बटन पुश की, ये हाइड हो गया यानी कि छुप गया। अगर हमें फिर से इसको रूलर यहाँ पे लगाना होगा तो इसी पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो गया। आगे लिखा गया है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार होता क्या है, तो देखिए स्टेटस बार यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है जिसमें यानी कि यहाँ पे जूम इन और जूम आउट आपके पास यहाँ पे था, यही हमारा स्टेटस बार होता है। अगर स्टेटस बार पे एक बार क्लिक करूँगी यानी ये सही का निशान है इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, देखिए ये सही का निशान हट गया। अगर हम यहाँ पे खोजेंगे कि स्टेटस बार कहाँ है तो अब स्टेटस बार क्या हुआ है, छुप गया है, यानी अब हमें स्टेटस बार यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर देखना होगा तो फिर से इसी पे माउस के लेफ्ट बटन को पुश करना होगा। अगर सही का निशान लग जाता है तो देखिए यहाँ पे स्टेटस बार दिखाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि देखिए ये प्लस माइनस सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप सभी को छुप जाए यानी हाइड हो जाए तो आप सब यहाँ से मंगा लीजिएगा। एक बार क्लिक कीजिएगा तो शो करेगा और दूसरे बार क्लिक कीजिएगा तो हाइड हो गया। यानी ये दोनों भी ऑप्शन समझ में आया। आगे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक लिखा गया है वर्ड वैप। यानी वर्ड वैप में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पेज दिखा रहा है, यानी कि ये पेज हमारा यहाँ पे पेज देखिए ये एकदम कॉर्नर से दिखा रहा है। हमें मार्जिन इतना छोड़ना है, यानी मार्जिन का मतलब होता है चौथाई। तो अगर लेफ्ट से हमें मार्जिन छोड़ना है तो वर्ड रैप पे जाऊंगी और जाने के बाद यहाँ पे वर्ड रैप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो देखिए ये हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा, ये छोड़ देगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया, जितना आपके पास दोनों बगल से यहाँ पे और यहाँ पे ये पेज आपको दिखा रहा है। अगर यही यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं छोड़ना होता तो यहाँ पे लिखा गया है नो वर्ड रैप, जैसे ही क्लिक करूंगी तो देखिए ये मार्जिन यहाँ पे नहीं छोड़ा, यानी कि जब मैं लिखूंगी तो ये कॉर्नर से ही लिखाएगा। यानी कि अगर मार्जिन छोड़ना हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ये मार्जिन छोड़ देगा। अगर मार्जिन को नहीं लगाना है तो यहाँ पे नो वर्ड रैप पे क्लिक कर दूंगी तो ये हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे लिखा गया है मेजरमेंट यूनिट, यानी मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। यानी कि स्केल जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए हमें इसको सेंटीमीटर, मीटर, इंच में सेटिंग करना है तो ये कहाँ से होता है, तो मेजरमेंट से होता है। तो यानी यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए इंच में दिया है, यानी हमें ये जो दिखाई दे रहा है स्केल इसे इंच में बनाना है। तो देखिए मैं जैसे ही इंच पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये इंच में बन गया। अगर हमें इसको क्या करना है, पॉइंट में करना है तो पॉइंट पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये पॉइंट में बन गया। अगर हमें इसको पिक्सल में करना है तो इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए ये उसी में बन गया। अगर हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में करना है तो देखिए माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही पुश करूँगी तो ये सेंटीमीटर में हमारा स्केल बन गया है, यानी कि जो भी लिखूँगी ये सेंटीमीटर में यहाँ पे टाइप होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारे ऑप्शन। यानी कि अगर स्केल को सेंटीमीटर, मीटर, आपके पास इंच में हमें सेटिंग करना होगा तो मेजरमेंट में जा करके और यहाँ से जिस पे क्लिक करूँगी वही हमारा यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा। जैसे देखिए इंच में कर दी, ये इंच में यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया, यानी रूलर किस में सेटिंग है तो इंच में है। कैसे पता चलेगा, तो इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जिस पे सही का निशान होगा वही हमारा यहाँ पे साइज होगा। यानी ये इंच पे सही का निशान है, इसका मतलब रूलर हमारा किस में लगा है तो इंच में लगा है। उम्मीद करती हूँ कि ये जितना ऑप्शन है सारे ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को इसमें करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको देख करके फिर से बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो ये सारे ऑप्शन बताई हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।